वेलकम टू अनदर मूवी। तो रुको जरा। मूवी नहीं, मूवी के रिव्यूज। हाँ तो बहनों और उनके भाइयों, कैसे हो सब? आज हम फिल्म रिव्यू करेंगे अवतार 2। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। मैंने फिल्म अवतार नहीं देखी थी, इसकी वजह ये थी कि फिल्म के पोस्टर पर हीरो और हीरोइन ना तो इंसान थे और ना ही जानवर। वो एक अलग ही जुपिटर की वाम है। तो क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारा दिमाग कहता है कि अगर आप कुछ देख रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, तो आपको उसकी सेंस होनी चाहिए, वो कोई पकाऊ चीज ना हो। ये वजह थी कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी थी। फिर अवतार 2 आई, मैंने इसे देखा। इसकी वजह ये थी कि अवतार बहुत ज्यादा हिट हुई थी। और फिर दूसरी बात ये कि अवतार 2 को बनने में 10 साल लगे। भाई 10 साल कहना आसान है लेकिन ये मायने रखते हैं। तो बस फिर मैंने सोच लिया था कि इसमें कोई बम शम फटेगा, तो अब मैंने ये लाजमी देखनी है। फिर मैंने फिल्म के पोस्टर को लगाया एक साइड पर और 10 साल की मेहनत देखने के लिए मैंने फिल्म देखनी स्टार्ट कर दी। फिल्म स्टार्ट हुई तो मुझे पता चला कि इसके हीरो और हीरोइन अवतार 1 की तरह ही है। मतलब जुपिटर की अवाम के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। ना तो वो इंसान है और ना ही वो जानवर है। जानवर वाली मूवी का मतलब हम मोगली वाली मूवीज देख लेते हैं तो इसमें वो वाले जानवर भी नहीं है। ना ही ये लोग जमीन पर रहते हैं और ना ही ये आसमान पर रहते हैं। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। इनके 4-5 बच्चे भी हैं, वो भी ना तो इंसान दिखते हैं और ना ही वो जानवर। यहाँ तक देखने के बाद मुझे मूवी की साइकोलॉजी ही समझ नहीं आई, क्योंकि जो मूवी मैं देख रही हूँ उसमें इंसान होने चाहिए या तो फिर एलियन होने चाहिए। एलियन भी नहीं है तो एटलीस्ट उसमें जानवर तो होने चाहिए। भाई अगर वो भी नहीं है तो इसमें जिन्नात वगैरह तो होने चाहिए ना। अगर ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में हमने ना तो पहले सुना और ना उसे देखा, और वो हम फिल्म में देख रहे हो, तो हमारा वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। मेरी मदर लैंग्वेज अगर पंजाबी है तो मुझे पंजाबी ही समझ आएगी। मेरे सामने आकर कोई पश्तो बोली जाएगा, ना तो मुझे समझ आएगी और ना ही मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा। फिर मैंने मूवी देखनी कंटिन्यू रखी। वजह यही थी कि मैंने 10 साल की मेहनत में बनाई गई मूवी की स्टोरी देखनी थी। तो हीरो और हीरोइन और उनके 4-5 बच्चे एक अलग ही दुनिया, मतलब कि जंगलात में रह रहे हैं। इन पर इंसान बार बार हमला करते हैं, क्योंकि इंसानों को चुल मचती है कि इनके आसपास ऐसी जुपिटर की अवाम रह रही है, तो ये कौन लोग हैं। इंसानों को लगता है कि ये वो जिन्न है जो हर ख्वाहिशात को पूरा कर देते हैं। मूवी में इन लोगों की अपनी ही एक अलग दुनिया है, फिर भी इंसान इन पर हमला करते रहते हैं, इन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं और ये लड़ते रहते हैं और जीतते रहते हैं। इसके बाद कुछ इंसान अपना रूप बदल लेते हैं। ये वही रूप है जो इंसान हर 2 मिनट के बाद बदलता है। अच्छा, तो चलो वापस आते हैं। रूप बदलने के बाद इंसान भी इनकी तरह लगने लगते हैं। मतलब ना वो इंसान रहते हैं और ना ही वो जानवर। इसके बाद फिर वो इनके ऊपर अटैक करते हैं। इसके बाद वो जुपिटर की अवाम जो कि जंगलात में रह रही होती है, उन्हें लगता है कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। वो इस जगह को छोड़कर एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पानी ही पानी होता है। तो वहाँ जो पहले से लोग रह रहे होते हैं वो पानी में ही रहते हैं और पानी में ही तैरते हैं। तो ये लोग भी जाकर उनके साथ पानी में रहने लगते हैं और तैरने लगते हैं। इसके बाद ऐसे सीन शुरू होते हैं कि जो शुरू हुआ वो 10-15 मिनट तो चलेगा ही। मतलब एक बच्चा पानी में नहाने गया तो 10-15 मिनट तक तो वही सीन चलेगा। जैसे हमारे सबके घर में एक बंदा लाजमी होता है, वो वॉशरूम में जाए या शावर लेने जाए, 1 घंटा तो भूल जाओ कि वो बाहर आएगा। अच्छा। तो वापस मूवी में आते हैं। इसके बाद वो इंसान जो जुपिटर पीपल बने होते हैं वो हीरो और हीरोइन को ढूंढने लग जाते हैं, और इधर हीरो और हीरोइन समंदर में रहने के तरीके सीख रहे होते हैं। इसके बाद दोनों किस्म के बच्चों में थोड़ी अनबन हो जाती है। दोनों किस्म के बच्चे मतलब कि एक तो समंदर के रहने वाले होते हैं और एक जंगलात के रहने वाले होते हैं। तो जो जंगलात में रहने वाला बच्चा होता है, इसी अनबन में उसकी मुलाकात टुलकुन से हो जाती है। टुलकुन पता नहीं कुछ फिश है या कोई जानवर है, लेकिन था कमाल का। और फिर थोड़े ही सीन गुजरने के बाद पता चलता है ये टुलकुन जो है वो इन्हीं के खानदान में से है। दूसरी तरफ इंसान हजरात भी अपना रूप बदल कर पहुंच जाते हैं जंगलात के रहने वालों को पकड़ने के लिए, और फिर वो इंसान इनके घर जलाकर चले जाते हैं। इसके बाद समंदर के रहने वाले इंसानों से लड़ने की सोचते हैं, तो जंगलात के रहने वाले कहते हैं भाई ये इंसान है, ये हर वो चीज बर्बाद कर देंगे जो तुम्हें प्यारी होगी। जैसे हमारे यहाँ एक इंसान से दूसरे इंसान की खुशियां बर्बाद नहीं होती, ऐसी गंदी नजर लगाते हैं कि बस फिर उसकी तबाही पकी है। चलो वापस मूवी की तरफ आते हैं। वो जुपिटर के लोग आपस में मशवरा करते हैं और उन्हें इंसानों का प्लान समझ आ जाता है। फिर वो इनके बच्चे टुलकुन को बचाने जाते हैं, क्योंकि उस टुलकुन को इंसानों ने एक फायर मारा होता है। इसके बाद इनकी फैमिली अपने बच्चों को बचाने जाती है। जब ये एक पूरी फौज इकट्ठी होकर जा रही होती है तो वो एक अलग ही कमाल का सीन होता है। ये देखो जरा। इधर इंसान भी टुलकुन को पकड़ने की फुल तैयारी कर रहे होते हैं। सैली किड्स को पकड़ने वाले जुपिटर लोग भी इंसानों के साथ ही मिल जाते हैं। सैमुराइन फिर बच्चों को पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं। 2 बच्चे जाल में फंस जाते, दूसरे बच्चे इसको जाल के साथ ही उठा लेते हैं। उन्हें बचाने के चक्कर में वो इंसानों के पास आकर ही लैंड कर देते हैं, और फिर वो इंसान और दूसरे जुपिटर के पीपल इन्हें पकड़ लेते हैं।
और इतनी देर में उन बच्चों के पेरेंट्स भी पहुंच जाते हैं। वो जिस टुलकुट को बचाया होता है वो भी वहीं फिर रहा होता है और वो फिर अपना जादू दिखाते हुए ऐसे बोर्ड पर आकर गिरता है तो कुछ इंसानों का तो वहीं काम तमाम हो जाता है। इंसानों का जो लीडर होता है उसे टुलकुट चाहिए होता है। इसी दौरान जुपिटर बच्चों के पेरेंट्स और बाकी अवाम जो जहाज पर आई होती है वो एक साथ हमला कर देती है। यहाँ पर होती है एक जबरदस्त किस्म की जंग। यहाँ पर फिर काम आ रहा है या पा रहा है, असल वाला काम तमाम तो इंसानों का हो रहा होता है। नहीं मतलब अंकल और कितनी मार खानी है। फिर जो जुपिटर का लड़का स्पाइडर पकड़ा होता है वो बोट के अंदर वालों का काम तमाम कर देता है। अंकल को आराम नहीं आता, वो फिर टुलकुन पर फाइट करता है और टुलकुन अपनी साइंस लगाते हुए इसकी रस्सी अपने सर में फंसा लेता है और फिर करवाता है उन्हें समंदर की अच्छे वाली सैर। इनके दरमियान इंसानी फितरत का मसाले लगाने वाला भी एक बंदा होता है, ये सुनो। शिकार बन रहा है। टुलकुन फिर सही वाला इनका खाना हजम करवाता है और यहाँ पर इन इंसानों का एंड हो जाता है। बोट का काम तमाम हो जाता है और इसी दरमियान जो बच्चे पकड़े होते हैं उनका भाई आकर उन्हें बचाता है। इनमें से एक बच्ची पकड़ी जाती है। स्पाइडर को तो वो बचा लेते हैं लेकिन इनमें से एक को गोली लग जाती है और वो मर जाता है। यहाँ से फिर जंग ब्लू जुपिटर्स के लोगों के दरमियान शुरू होती है। हीरो और हीरोइन अपनी बच्चियों को बचाने के लिए जाते हैं। हीरो यहाँ थोड़ा फंस जाता है, फिर हीरोइन की एंट्री होती है। स्पाइडर को मोरा बनाया जाता है और बच्ची को बचा लिया जाता है। फिर हीरो और विलन आपस में चुपेड़ा चुपेड़ी होते हैं। लड़ाई करते करते पानी आग बबूला हो जाता है और जिस बोट पर वो आए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डूबने लग जाती है। इनकी एक बच्ची जिसका नाम कीरा होता है वो एक अलग ही जादू में माहिर होती है। पानी में पता नहीं कौन सा मंत्र पड़ती है तो सब ठीक होने लगता है। टुलकुन बच्चों को और हीरोइन को बचाकर एक साइड पर ले जाता है और स्पाइडर विलन को एक साइड पर ले जाता है और फिर एंड में स्पाइडर हीरो और हीरोइन के पास आ जाता है और मूवी का अख्ताम हो जाता है। तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन यहाँ पूरी मूवी में इंसानों को सही रगड़ा फिरा है। टुलकुन को पकड़ के इसके अंदर से कुछ निकाल लेते थे जिससे इनकी उम्रें नहीं बढ़ती थी। क्या अमेजिंग किस्म का उम्र ना बढ़ने वाला सीन हुआ है। जितने भी गए थे सबके सब वही मारे गए। बंदा पूछे होंड सुकून है, सही वाली उम्रें रुकी हुई है अब तुम लोगों की। आए बड़े तुसी साइंसदान। सबसे ज्यादा अच्छी चीज इसमें मूवी का विजुअल बहुत ही कमाल का था। वीएफएक्स अमेजिंग किस्म का था। अगर बॉलीवुड मूवी से कंपेयर किया जाए इस मूवी को तो बॉलीवुड वाले इसमें से 10% भी वीएफएक्स नहीं कर सकते। हर चीज इतनी क्लियर थी और इतने बड़े बड़े सीन थे कि देखने में मजा आ जाता है। तो बस यहीं पर ख़त्म होती है ये मूवी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें। थैंक यू एंड बाय बाय।